मधुर सरस अरुवती मन भावन। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के राम जन्म स्थान मंदिर में जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा की शुभ घड़ी आई, वैसे ही पूरे देश के साथ कानपुर के छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय परिसर के माहौल में भक्ति रस खुलने लगा। कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक की प्रेरणा और उनके मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय के विश्वेश्वर महादेव मंदिर में गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस का अखंड पाठ शुरू हुआ। कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक और उनकी पत्नी आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर वंदना पाठक ने जैसे ही मानस पाठ की शुरुआत की, पूरा मंदिर परिसर मानो अखंड पाठ में सरोबार हो गया। अखंड पाठ के दौरान मंदिर की शोभा देखते ही बन रही थी। कड़ाके की ठंड के बीच एक तरफ भोलेनाथ राम नाम के लिए प्रेरणा दे रहे थे, तो मानस पाठ करने वालों के सामने विराज रहे अंजनी पुत्र महाबलशाली राम के दूत श्री हनुमान जी मानो उसमें स्वयं शामिल हो रहे थे। विश्वविद्यालय के शिक्षकों, कर्मचारियों और उनके परिजनों और छात्रों का जोश देखते ही बन रहा था। सर्दी भयंकर थी, लेकिन मानस पाठ करने वालों का जोश जैसे उसे चिढ़ा रहा था। हर कोई जैसे राम के आगमन को लेकर तैयारियों में जुटा था। कोई परिसर में तोरण लगा रहा था, तो कोई साफ सफाई में लगा था। कोई मुख्य द्वार से लेकर पूरे परिसर में दीपक लगाने में जुटा था, तो कोई दियों में तेल और बाती से उसे सुसज्जित कर रहा था। फाइन आर्ट्स और शारीरिक शिक्षा विभाग के साथियों के साथ छात्रों का समूह कुलपति के निर्देशन में स्टेडियम में अयोध्या मंदिर की प्रतिकृति बनाने और उसे दियों से सजाने में जुटा था। पूरा परिसर नई ऊर्जा और उत्साह से लबरेज था। शाम होते ही भगवान राम, माँ सीता, भैया लक्ष्मण की रथ यात्रा विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से शुरू हुई। आगे आगे कुलपति और गणमान्य अतिथि अगुवाई कर रहे थे। उनके साथ विश्वविद्यालय के छात्र ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते झूमते हुए चल रहे थे। यात्रा जैसे ही स्टेडियम पहुंची, पूरा स्टेडियम जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। स्टेडियम में मौजूद हजारों की संख्या में लोग राम के दर्शन के लिए अभिनंदन में उठ खड़े हुए। राम, सीता और लक्ष्मण को आसन देने के बाद कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक, आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर वंदना पाठक, कार्यक्रम के सहयोगी दैनिक जागरण के संपादक, अमर उजाला हिंदुस्तान के संपादक और कार सेवा में शामिल रहे शहर के नागर बंधुओं के परिजन मंच पर विराजमान हुए। मेरी झोपड़ी में राम आएंगे भजन पर आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर वंदना पाठक और शिक्षिकाओं ने नृत्य की मनोहरी प्रस्तुति दी। इसके बाद स्टेडियम में दीपोत्सव कार्यक्रम शुरू हुआ। स्टेडियम की धरा पर बनाए गए राम मंदिर की आकृति को दीपों से रोशन किया गया। कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक के साथ अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर भगवान श्री राम को अपनी भावांजलि अर्पित की। इसके बाद पूरे विश्वविद्यालय परिसर दियों की रोशनी से जैसे नहा उठा। ऐसा लग रहा था मानो परिसर महादिवाली मना रहा हो। ड्रोन कैमरे से देखने पर यह राम मंदिर 3D छटा बिखेरता हुआ नजर आ रहा था। दीपोत्सव देखकर ऐसा लग रहा था मानो पूरा विश्वविद्यालय झूम रहा हो, धरती पुलकित हो, हवाएं राममय हो गई हों। भगवान राम के अयोध्या के अपने महल में विराजने की खुशी में सभी गर्वित हों। विश्वविद्यालय के पोर पोर से उल्लास और उत्सव जैसे टपक रहा था। विश्वविद्यालय मानो अयोध्या सा लग रहा था। छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षिकाएं, कर्मचारी और सेवा कर्मी, हर कोई बस मगन था।
और कह रहा था, मेरे प्रभु श्री राम आ गए हैं। यह स्वाभाविक भी है। 500 सालों के तप का ऐसा फलित मिले तो हर किसी के चेहरे पर जो खुशी दिखती है उसे शब्दों में बयां करना कठिन हो जाता है। भूप भवन ते ही अवसर सोहा, रचना देखी मदन मनु मोहा।